ड्रामा की स्टार्टिंग में फैन लिलिन कंपनी के बारे में बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस कंपनी को अकेले चलाना। तो ल्यूजी सच कह रहा था, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। जिसके बाद वो ल्यूजी के बारे में सोचती है कि मुझे ल्यूजी से भी सब कुछ सच सच कह देना चाहिए, जो भी मैं उसके लिए फील करती हूँ। अब वो सब बताने के लिए फैन लिलिन ल्यूजी के पास जा ही रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक एम्प्लॉय मिल जाती है जो उसको बताती है कि आप ल्यूजी को ढूंढ रही हैं, वो तो स्टोर के अंदर है, शायद वो कुछ खरीद रहा है। जो सुनकर फैन लिलिन को कुछ समझ नहीं आता कि ल्यूजी वाला स्टोर के अंदर क्या ही खरीदेगा। उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और वो किसी को पसंद भी नहीं करता। जिसके बाद फैन लिलिन दौड़ के स्टोर के पास जाती है। बाहर खड़े होकर वो देखती है ल्यूजी को कि आखिरकार वो खरीद क्या रहा है। जिसपे वो देखती है कि ल्यूजी रिंग खरीद रहा है, जो देखकर फैन लिलिन को कुछ भी समझ नहीं आता कि ल्यूजी रिंग क्यों खरीद रहा है। और रिंग खरीदने के बाद ल्यूजी उस रिंग को अपनी कैंडी बॉक्स में भर देता है और इसका ये तो श्योर हो गया था कि ल्यूजी जिस लड़की को पसंद करता है वो उसे आज प्रपोज करके ही रहेगा। ल्यूजी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था और रिंग लेने के बाद वो स्टोर से बाहर निकल जाता है। यहाँ बाहर फैन लिलिन उसे देख रही होती है, तो ल्यूजी को देखकर वो छुप जाती है। ल्यूजी काफ़ी ज़्यादा खुश था और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहा था, ऐसे मानो जैसे ल्यूजी को उसकी पूरी ज़िंदगी की खुशी एक ही साथ मिलने वाली है। जिसके बाद वो दौड़कर अपनी कार के पास जाता है जहाँ पर ल्यूजी की मॉम ऑलरेडी थी। फैन लिलिन को वो देखकर समझ नहीं आता और वो सोच रही होती है कि कार में तो मिस लिन है, भला ल्यूजी इतने दौड़ते हुए एक्साइटेडली मिस लिन के पास भला क्यों गया। और जिस तरह से उस कार से नज़ारा आ रहा था वो देखकर कोई भी कह देता कि ल्यूजी और मिस लिन का कुछ चल रहा है, क्योंकि फैन लिलिन को तो पता ही नहीं है कि मिस लिन ही ल्यूजी की रियल मॉम है। क्योंकि फैन लिलिन के हिसाब से तो मिस लिन बहुत ज़्यादा रिच है और ल्यूजी एक पुअर बॉय है। खैर फैन लिलिन वहाँ से देख रही होती है कि ल्यूजी मिस लिन को अपना कैंडी बॉक्स दिखा रहा होता है और उसमें से रिंग निकाल कर दिखा रहा होता है, जो देखकर मिस लिन काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है और ल्यूजी भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। और इधर पीछे बेचारी फैन लिलिन खड़ी होकर ये सब देख रही थी और उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि मिस लिन और ल्यूजी दोनों का अफेयर चल रहा है और अब उसका पत्ता कट चुका है, तो यहाँ रहने और ना रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। फिर फैन लिलिन वहाँ से सैड होकर जाने लगती है और वो डिसाइड कर लेती है कि ग्रैंडपा ने उसके लिए जो मैरिज प्रपोजल लाए हैं वो उसके लिए रेडी होकर जाएगी और ब्लाइंड डेट पर उस लड़के से मिलेगी। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ल्यूजी ही है, लेकिन फैन लिलिन को इसके बारे में पता नहीं। इधर हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं जो पूरी अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी होती है उस डेट पर जाने के लिए। तभी वहाँ पर फैन लिलिन की एम्प्लॉय आती है और उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, वैसे ग्रैंडपा तुम्हारा वेट कर रहे हैं उस ब्लाइंड डेट से मिलवाने के लिए। तो फैन लिलिन मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है और अपने मन ही मन में ये सोच रही होती है कि अगर ल्यूजी ने मेरा साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, ग्रैंडपा जो लड़का मेरे लिए लाए हैं मुझे पूरा यकीन है कि वो काबिलदार होगा और इस कंपनी को मेरे साथ अच्छे से चलाएगा। अब नेक्स्ट सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर फैन लिलिन, ग्रैंडपा और ल्यूजी तीनों ही आ चुके होते हैं। अब ग्रैंडपा फैन लिलिन को एक सरप्राइज़ देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए जो लड़का मैंने चूज़ किया है वो मेरे पीछे है और मुझे यकीन है कि तुम्हें ये लड़का काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। फिर ग्रैंडपा साइड हट जाते हैं और उनके पीछे होता है ल्यूजी। जिसके बाद ल्यूजी पीछे मुड़ता है और वो देखकर फैन लिलिन तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि रिएक्ट भी कैसे करना है। फिर वो कहती है कि ल्यूजी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम ही वो लड़का हो जिसे मैं ब्लाइंड डेट पे जाने वाली हूँ, और क्या ग्रैंडपा ने मेरे लिए तुम्हें चूज़ किया है। जिसके बाद ल्यूजी कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं ही वो लड़का हूँ जिसके साथ तुम ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हो और जिसकी शादी तुमसे होने वाली है। जो सुनने के बाद फैन लिलिन और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो सुनकर फैन लिलिन अपने ग्रैंडपा को एक लुक देती है जहाँ पर उसके ग्रैंडपा उसे विश्वास दिलाते हैं कि हाँ ये वही लड़का है। फैन लिलिन ये देखकर तो और भी ज़्यादा चौंक जाती है। तभी वहाँ पर मिस लिन आती है और वो कहती है कि ये ल्यूजी है मेरा बेटा। जो सुनकर फैन लिलिन की तो होश ही उड़ जाते हैं और कहती है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तुम दोनों माँ और बेटे नहीं हो सकते।
फैन लिलिन के दिमाग में वो सारी बातें घूम रही होती है जो उसने अपनी आंखों से देखी है। तभी वहाँ पर ल्यूसी आता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि मेरा नाम ल्यूसी है और तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। जो सुनकर फैन लिलिन ल्यूसी को एक लुक देती है। फिर वो अपने ग्रैंडपा की तरफ देखती है तो उसके ग्रैंडपा उसे कंफर्ट फील कराते हैं कि तुम इस पर ट्रस्ट कर सकती हो। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी के साथ अपना हैंडशेक करती है और इस साइड पर ग्रैंडपा और ल्यूसी की मॉम एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं कि हमें इन दोनों को अब अकेले छोड़ देना चाहिए। जो बोलकर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पर फैन लिलिन और ल्यूसी अकेले होते हैं। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन को रिंग दिखाकर कहता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है और मैं कुछ गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ कि तुम जैसा मेरे बारे में सोच रही हो मैं वैसा नहीं हूँ। मैं एक पुअर बॉय नहीं हूँ बल्कि मैं लिन ग्रुप का एक लौता बेटा हूँ ल्यूसी। और स्टार्टिंग से लेकर अब तक तुम्हें मेरे बारे में जितने भी हिंट मिले हैं वो सब कुछ सच हैं। कोई भी प्लानिंग नहीं किया हुआ है। यानी कि फर्स्ट एपिसोड पर जब मिस्टर ल्यूसी के वाइस प्रेसिडेंट होने का रूमर सब जगह पर फैला था वो भी सच था। और सेकेंड एपिसोड पर मेरी मॉम जिस सेरेमनी के लिए प्रिपेयर कर रही थी उस पर तो मुझे होना ही था और वो भी इसी का एक पार्ट था ताकि मॉम तुम्हारी ज्वेलरी खरीद सके और इसी बीच हम दोनों के बीच में थोड़ी सी नज़दीकियाँ बढ़ सके। और तीसरे एपिसोड में तुम्हारी कंपनी का ही मैनेजर बना। क्या तुम्हें ये सब कुछ थोड़ा सा अजीब नहीं लगा? और ये सब कुछ प्लानिंग का ही एक पार्ट था जो हमने तुम्हारे ग्रैंडपा और मेरी मॉम ने मिलकर डिसाइड किया था। और ग्रैंडपा ये चाहते थे कि मैं इस रिश्ते के साथ साथ तुम्हारी एबिलिटीज़ भी चेक करूं। जहां पर मुझे ये पता चला कि तुम बिल्कुल इस कंपनी को अकेले संभाल सकती हो। जो सुनकर ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुए थे। लेकिन उसके साथ साथ ग्रैंडपा को ये भी चिंता थी कि तुम अकेली लड़की ये सब अकेले नहीं संभाल पाओगी। इसीलिए ग्रैंडपा ने तुम्हारी शादी की बात उठाई थी। और अगर तुम्हें याद हो तो एक बार मेरी मॉम ने भी तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में पूछा था कि कोई लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो, पर उस पर भी तुमने मना कर दिया था और कहा था कि तुम्हें अभी अपने करियर पर सिर्फ फोकस करना है। और वो सब सुनकर मॉम बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। अब दूसरी तरफ फैन लिलिन को देखते हैं जो ये सब कुछ जानकर बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही होती और उसकी रिंग को ठुकरा देती है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग फैन लिलिन का वेट कर रहे होते हैं। जहाँ पर ल्यूसी की मॉम तो कह देती है कि अगर मैं फैन लिलिन की जगह होती तो यहाँ पर आती ही नहीं, क्योंकि बेचारी ने बहुत कुछ अकेले सहा है। सब कुछ उसके पीठ पीछे हुआ और उसे कुछ मालूम भी नहीं। हमें शायद उसे ये सब कुछ बता देना चाहिए था कि हम ये सब उसी के लिए कर रहे हैं, तो उसे थोड़ा अच्छा भी लगता। तभी वहाँ पर फैन लिलिन के ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं फैन लिलिन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो हार मानने वालों में से नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि वो आज ज़रूर आएगी, क्योंकि आज उसकी एंगेजमेंट है ल्यूसी के साथ और ये बात अनाउंस भी हो चुकी है। और फैन लिलिन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि सब कुछ प्लान होकर सब कुछ अचानक से बिखर जाए, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो ज़रूर आएगी। इधर दूसरी तरफ हम लोग ल्यूसी को देखते हैं जिसने अपनी फिंगर क्रॉस कर रखी होती है और उसे भी यही डर लग रहा होता है कि शायद फैन लिलिन आज नहीं आएगी और शायद उसे स्टार्टिंग में ही सब कुछ बता देना चाहिए था। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से फैन लिलिन आती है। फैन लिलिन ने रेड कलर का गाउन पहना था और अपनी गोल्ड ज्वेलरी पहनी थी जो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ल्यूसी पीछे मुड़ के देखता है कि फैन लिलिन अब आ चुकी है तो उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। और इधर दूसरी तरफ ल्यूसी के मॉम एंड डैड और फैन लिलिन के ग्रैंडपा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी जो देखकर ल्यूसी की तो उस पर से नज़र ही नहीं हट रही थी। जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि मुझे माफ़ करना, आने में थोड़ी सी लेट हो गई। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ड्रेस कौन सा पहनूं और यही चूज़ करने में मुझे इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी और आखिरकार मैंने ये रेड कलर का गाउन ड्रेस पहना था। जिसके बाद फैन लिलिन धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है और ल्यूसी भी आगे बढ़ता है और यहाँ पर ल्यूसी उसे देखकर कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। फिर वो उसके पास आकर कहता है क्या तुमने ये आगे ही प्लानिंग कर ली थी कि शादी के बाद भी तुम मुझे कभी चैन से नहीं रहने दोगी, यानी कि मुझे कभी खुशी से नहीं जीने दोगी। जो सुनकर फैन लिलिन स्माइल करती है और कहती है कि इतना कुछ जानने के बावजूद भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। सोच लो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तो तुमने मुझे रिंग भी नहीं पहनाई है। जिसके बाद वो अपना हाथ आगे कर देती है
और कहती है कि चॉइस तुम्हारे हाथों पर है, या तो तुम मुझसे शादी करो या फिर ना करो। जो सुनने के बाद ल्यूसी कहता है कि तुम शायद भूल गई, मैं लिन ग्रुप का इकलौता बेटा हूँ और मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जिसके बाद ल्यूसी अपना वही कैंडी बॉक्स निकालता है जो देखकर फैन लिलिन को समझ आ जाता है। फिर वो उसके अंदर से वो रिंग निकालता है जो उसे फैन लिलिन को पहनाना है। फिर ल्यूसी कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारी नखरे उठाने के लिए भी तैयार हूँ। जिसके बाद वो फैन लिलिन को रिंग पहनाता है और यहाँ पर उन दोनों का एंगेजमेंट हो जाता है, जो देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और लास्ट में फैन लिलिन और ल्यूसी दोनों किस करते हैं और इस मोमेंट पे हमारा ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।